हेलो दोस्तों, मैं किफन यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 21 जून 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें जो भारत की रैंक है दोस्तों 135 135वीं रैंक है। अब यह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा विश्व में यह जांचा जाता है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा शांति वाला है और कौन सा देश सबसे कम शांति वाला है। इसका एक सूचकांक जारी किया जाता है दोस्तों, जिसका नाम है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में। अब इसमें देखें कि 2021 में सबसे ज़्यादा शांति वाला देश कौन सा था। तो ये 2008 से ही टॉप पे रहा है आइसलैंड और सेकेंड नंबर पे था वो था न्यूजीलैंड और थर्ड नंबर पर जो था वो था दोस्तों डेनमार्क था। बात करें इसमें कितने कंट्री को इंक्लूड किया गया था, तो 163 टोटल कंट्री को इंक्लूड करके रिपोर्ट निकाली गई थी दोस्तों। तो जो लास्ट में था 163वें नंबर की कंट्री वो था अफगानिस्तान। सबसे कम शांति वाला देश है अफगानिस्तान। अगला जो बात करें दोस्तों, भारत की क्या रैंक है, 135वीं। एशिया में किसने टॉप किया है दोस्तों, तो एशिया में भूटान ने टॉप किया है सबसे ज़्यादा शांति वाला देश। और लास्ट पे जो है वो एशिया का ही एक देश है, कौन सा, अफगानिस्तान, जो कि वर्ल्ड में भी बॉटम पे रहा है। अगला जो बात करें दोस्तों, आइसलैंड की जो राजधानी है वो रेकजाविक हो जाती है और यहाँ क्या चलती है, क्रोना चलती है, करेंसी। अगला जो बात करें न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन हो जाती है और यहाँ जो चलती है वो डॉलर चलती है। डेनमार्क की राजधानी होती है कोपेनहेगन और यहाँ जो चलती है डेनिश क्रोना, यहाँ की करेंसी चलती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और यहाँ अफगानी जो चलती है करेंसी चलती है। नेक्स्ट के बारे में जो कि 2021 में ही लॉन्च की गई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। तो देख लेते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जिसको हाल ही में रिलीज किया गया है। तो इसमें जो इंडिया की रैंक थी वो 139 और इसमें जो टॉप था वो था फिनलैंड। अगला जो बात करें हेलने पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें Q1 में तो रैंक थी इंडिया की वो 85 थी, लेकिन Q2 में जो रैंक है वो 84 फिर से आ गई है और इसमें जो टॉप कंट्री था वो था जापान। अगला जो बात करें दोस्तों ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2021 में जो इंडिया की रैंक थी वो 4th नंबर की थी। इसमें देखा जाता है कि किस सेना की जो मशीनरी है और जो जैसे इनका पूरा हथियार देखा जाता है कि कौन सी सेना का, किस देश की सेना का मिलिट्री सबसे मजबूत है। तो दुनिया में जो है हमारे इंडिया की जो रैंक है वो 4th नंबर पर है। फर्स्ट पे जो है वो अमेरिका है और सेकंड पे जो है वो रशिया है और थर्ड पे कौन सा है, चाइना है और 4th पे अपना देश। अगला जो है दोस्तों वो है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में जो इंडिया की रैंक है वो 121 है और इसमें जो है सिंगापुर टॉप पर रहा है। सिंगापुर से याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट था, निवेशक देश था, वो था सिंगापुर ही। अगला जो बात करें दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में जो भारत की रैंक थी वो 40 थी और टॉप पे था अमेरिका। अगला जो बात करें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में जो भारत की रैंक थी वो 3rd नंबर थी। बात करें ये क्या होता है दोस्तों, इसमें एक देश की वो निकाली जाती है रैंकिंग कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों से ऊर्जा का उत्पादन करता है, जैसे कि सौर ऊर्जा से हो गया, पवन ऊर्जा से हो गया और भी कई ऊर्जा के स्रोत होते हैं, उनसे ऊर्जा उत्पादित करता है। तो इन देशों की एक रैंक निकाली जाती है। तो उसमें जो है 3rd नंबर पर है अपना देश इंडिया, फर्स्ट पे है यूएसए और सेकेंड पे है चाइना। अगला जो बात करें दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो इंडिया की रैंक थी वो 142 थी और इसमें जो टॉप किया था वो नॉर्वे ने किया था। अगला जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में जो रैंक थी भारत की वो थी 87 और जो टॉप था वो था स्वीडन। अगला जो बात करें विश्व सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में हाल ही में रिलीज की गई है, इसमें जो भारत की रैंक है वो 120 है और इसमें जो टॉप किया है दोस्तों वो किया है
फिनलैंड ने, और 2020 में इसकी जो रैंक थी इंडिया की वो 117 थी। अगला जो बात करें दोस्तों, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो 14th नंबर का है कि कौन सा देश अजनबी लोगों की सबसे ज़्यादा मदद किया है, कौन सा देश ज़्यादा दान दिया है। तो इसमें 61% भारतीयों ने क्या दिया है, अजनबी लोगों को मदद किया है और दान भी दिया है। इसमें जो फर्स्ट रैंक था वो था इंडोनेशिया दोस्तों, इंडोनेशिया। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग 2021 के। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो वीडियो है करंट अफेयर्स की वो 11 जून से 20 जून तक की अपलोड कर दी जा चुकी है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लें। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हाल ही में कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा दोस्तों कि देश के 26 राज्यों में 111 प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे और इसमें 2 से 3 माह के अंदर लगभग 1 लाख युवाओं को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा किसको प्रशिक्षित किया जाएगा, चिकित्सक कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उनको बढ़ावा दिया जाएगा। अगला जो बात करें दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो नरेंद्र मोदी जी भारत के 14th नंबर की क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं यदि एक्टिंग को नहीं गिनते हैं तो। अगला जो बात करें, इनका जो चुनाव क्षेत्र है दोस्तों वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हैं दोस्तों। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हों और राज्यसभा का सदस्य हों, दोनों में से बन सकते हैं, किसी एक की सदस्यता होना अनिवार्य है। अगला जो बात करें, यदि आप लोकसभा के सदस्य हैं और चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए मिनिमम एज 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए जो है मिनिमम एज वो 30 वर्ष है दोस्तों। और प्रधानमंत्री यदि आप राज्यसभा के सदस्य हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपकी न्यूनतम जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ष। और इसमें लोकसभा का यदि आप सदस्य हैं तो इसमें न्यूनतम एज जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। जैसे कैबिनेट की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा तो की जाती है, लेकिन किसकी सलाह पर की जाती है दोस्तों, तो पीएम की सलाह पर की जाती है। पीएम चाहे तो किसी कैबिनेट को हटा सकता है और बर्खास्त भी कर सकता है। अगला जो बात करें दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो सलाहकार होता है वो पीएम होता है। राष्ट्रपति एक आधिकारिक होता है, आधिकारिक मतलब यदि आप अमेरिका में जाते हैं और आप बोलते हैं कि मेरे को रोमियो हेलीकॉप्टर लेना है और उसके लिए एक कागज़ तैयार करते हैं, तो इस कागज़ पे जो नाम होगा दोस्तों वो हमारे राष्ट्रपति का होगा, ना कि नरेंद्र मोदी का होगा। तो मतलब कि जो भी सरकारी गवर्नमेंट कामकाज होते हैं, किसी भी देश से हमको समझौता करना होता है वो किसके नाम से करना होता है, राष्ट्रपति के नाम से। और जो कार्यरत होता है, कार्य करने वाला होता है वो कौन होता है, पीएम होता है। अगला जो बात करें दोस्तों, भारत के फर्स्ट पीएम कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। और इनको 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन उस समय के वायसराय थे, तो इनके द्वारा क्या दिलाया गया था, शपथ दिलाया गया था। और ये देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले भी प्रधानमंत्री हैं। कब तक, 16 साल 286 दिन। अगला जो बात करें दोस्तों, कश्मीरी पंडितों के द्वारा इनका नाम क्या रखा गया था, पंडित नेहरू रखा गया था। अगला जो बात करें दोस्तों कि सबसे कम समय तक रहने वाले भारत के पीएम वो एक्टिंग पीएम थे और वो कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। और जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद इन्होंने ही कार्यभार संभाला था पीएम का, मात्र 13 दिन के लिए। अगला जो बात करें दोस्तों, भारत की पहली महिला पीएम कौन थी, तो वो आपको तो पता ही है, इंदिरा गांधी थी। और भारत का एकमात्र पीएम जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी वो तो आपको पता ही है, लाल बहादुर शास्त्री जी। और इनका जो ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे यदि कार्यवाहक को छोड़ दें। और इन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जय जवान जय किसान का भी नारा दिया था। और ताशकंद समझौता के समय ताशकंद में ही इनका क्या हो गया था, देहावसान हो गया था। अगला जो बात करें दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के बारे में,
में ही तो कर लिए हैं। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लेफ 2021 को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? तो इसको संबोधित जो किए हैं दोस्तों वो हमारे भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने संबोधित किए हैं। अगला जो बात करें दोस्तों, ये किसको संबोधित किए हैं? तो आसियान को संबोधित किए हैं। तो आसियान के बारे में बात करें दोस्तों तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, आसियान के स्थायी मेंबर है लेकिन स्थायी मेंबर नहीं है कौन सा? भारत। तो बात करें दोस्तों आसियान के बारे में तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है एसोसिएशन होता है दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है 3rd नंबर का, हाल ही में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लेफ 2021 को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? तो ये संबोधित किए हैं दोस्तों भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा संबोधित किया गया है। अब यहाँ पर आया दोस्तों आसियान। तो आसियान के बारे में देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आसियान के बारे में देखें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है। इसकी जो राजधानी है दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता इंडोनेशिया में, और इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं लिम जॉक होई, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रुनोई से बिलोंग करते हैं। और जो 2021 की प्रेसिडेंटी है दोस्तों वो ब्रुनोई के पास ही है। अगला जो बात करें दोस्तों आसियान के मेंबर कंट्री के बारे में, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर का, हाल ही में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लेफ 2021 को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने संबोधित किया। अगला जो बात करें दोस्तों आसियान की बात आई है तो आसियान के बारे में देख लेते हैं। तो आसियान का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं लिम जॉक होई, और ये कहाँ पे बिलोंग करते हैं? ब्रुनोई से बिलोंग करते हैं। 2021 की जो प्रेसिडेंटी थी वो ब्रुनोई के पास ही थी। अगला जो बात करें दोस्तों कि इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। इसके मेंबर कंट्री कितने हैं दोस्तों? तो इसके जो हैं टोटल 10 मेंबर कंट्री हैं। अगला जो बात करें दोस्तों 10 मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं? तो उनमें से जो पहला है वो ब्रुनोई है। ब्रुनोई की राजधानी है बंदर फारी बागमान और यहाँ डॉलर चलती है। अगला जो है दोस्तों वो है कंबोडिया की राजधानी फॉर्म पेन है और यहाँ रियाल चलती है। अगला जो बात करें कंबोडिया के बाद आता है इंडोनेशिया भी इसका मेंबर है। तो इंडोनेशिया की राजधानी तो पता ही है आपको जकार्ता, और इंडोनेशियन रुपया यहाँ की करेंसी है। और इसके बाद आता है लाओस की जो राजधानी है वो वियतनामे है और यहाँ लाओ किप चलती है करेंसी। अगला जो बात करें दोस्तों लाओस के बाद क्या है, इसके बाद आ जाता है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और रिंगिट चलती है यहाँ। तो कितने हो गए? 5 हो गए। अगला जो बात करें 5 के बाद 6 नंबर का जो आता है मलेशिया के बाद आता है दोस्तों म्यांमार 6 नंबर का। यहाँ की जो कैपिटल है वो नाइपीदो है और क्यात यहाँ करेंसी चलती है। 7 नंबर का जो आता है वो आता है फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला है और यहाँ क्या चलती है? फिलीपींस पीफो। अगला जो बात करें फिलीपींस के बाद जो आता है वो सिंगापुर आता है। 8 नंबर का सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और यहाँ डॉलर चलती है। सिंगापुर के बाद जो आता है वो आता है
थाईलैंड, और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और यहाँ बाहेत चलती है। और 10th नंबर का जो आता है दोस्तों वो आता है वियतनाम, जहाँ की राजधानी हनोई है और कैरेम्फी डोंग चलती है। क्या भारत इफ्का मेंबर है? तो भारत इफ्का मेंबर नहीं है आसियान का। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 4th नंबर का, हाल ही में महान धावक मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया है, उनको किस उपनाम से जाना जाता था? तो उनको दोस्तों फ्लाइंग फिग के नाम से जाना जाता था। अगला जो बात करें, इनका जन्म हुआ था 1929 में पंजाब में, अविभाजित भारत के पंजाब में। और अगला जो बात करें, इनका जो देहांत हो गया है वो 18 जून 2021 को ड्यू टू कोविड-19 के कारण हुआ है। अगला जो बात करें दोस्तों, इन्होंने पहली बार 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स में भाग लिया था, और 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और एशियाई खेलों में और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट हैं। अगला जो बात करें दोस्तों कि इन्होंने फ्रांस और रोम ओलंपिक्स में भी भाग लिया था, लेकिन वहाँ तो उनका कोई जज्बा नहीं रहा। लेकिन इनको मैं सलाम करता हूँ कि काफ़ी एथलीट ज़्यादा इम्प्रेस किए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इनका मैं बात करूँ तो इनका एक रिकॉर्ड था दोस्तों 45.7 सेकेंड का रिकॉर्ड था, जो कि 200 मीटर का था। और इसमें इनका जो नेशनल रिकॉर्ड बना रहा वो 40 साल तक बना रहा दोस्तों। कितने साल तक? 40 साल तक इनका नेशनल रिकॉर्ड बना हुआ था। तो ये था मिल्खा सिंह जी के बारे में। और अगला जो बात करें दोस्तों, इनकी एक बुक भी लिखी गई है, और उस बुक का जो नाम है वो है द रेस ऑफ माई लाइफ। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। और ये पुस्तक जो लिखी गई है वो लिखी गई है उनकी पुत्री सोनिया के द्वारा। अगला जो बात करें दोस्तों, इनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी, भाग मिल्खा भाग। ये फिल्म भी बनी थी, और जिसके जो निर्देशक थे इसको भी याद कर लीजिएगा, चूँकि पूछा जा सकता है। वो थे राकेश ओम प्रकाश करके, राकेश ओम प्रकाश थे, राकेश ओम प्रकाश। और ये था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 5th नंबर का, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया है? तो दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया है दोस्तों वो पाया गया है बोत्सवाना में। ये अफ्रीका का एक देश है, और ये बोत्सवाना में पाया गया है। बात करें दोस्तों अफ्रीका के बारे में, तो पहले देख लेते हैं दुनिया का जो सबसे पहला हीरा पाया गया था वो कब पाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कब पाया गया था दोस्तों? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा हीरा पाया गया था, ये तो तीसरा बड़ा है, सबसे बड़ा पाया गया था 1905 में। और ये कहाँ पाया गया था? दक्षिण अफ्रीका में ही पाया गया था। और फिर दुनिया का जो ये कितने कैरेट का था दोस्तों? तो 3106 कैरेट का था। अगला जो बात करें, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कब पाया गया था? तो ये पाया गया था दोस्तों 2015 में, और यहीं पाया गया था बोत्सवाना में पाया गया था। ये लगभग 1109 कैरेट का था। और जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया है वो बोत्सवाना में ही पाया गया है 2021 में। और ये कितने कैरेट का है? तो 1098 कैरेट का है। अगला जो बात करें दोस्तों बोत्सवाना के बारे में, तो ये अपना अफ्रीका, हालांकि मैप तो उतना क्लियर नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये है अपना, मान लो अफ्रीका है, यहाँ पर अफ्रीका है, ऐसे कुछ होता है। ऐसे मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, 1 मिनट। ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है यहाँ। और यहाँ पास पड़ता है दोस्तों बोत्सवाना। अब बोत्सवाना यहाँ पास पड़ता है, तो इसके जो नॉर्थ सीमा लगती है वो नामीबिया के साथ लगती है। और ये वेस्ट वाली भी सीमा नामीबिया के साथ लगती है। और इधर ईस्ट वाली सीमा जो लगती है वो लगती है किसके साथ? जिम्बाब्वे के साथ। और इधर जो लगती है साउथ वाली इसकी सीमा लगती है वो साउथ अफ्रीका के साथ लगती है। बात करें नामीबिया की जो राजधानी है वो विंड हॉक है। और यहाँ जो चलती है नामीबियन डॉलर चलती है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और यहाँ डॉलर चलती है। साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है दोस्तों वो 3 राजधानियाँ हैं, एक तो है बल्मोफैंट, और एक है केप टाउन,
केप टाउन, बल्मोफेंट और एक जो है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया इसकी 3 राजधानियां हैं और इसकी जो करेंसी चलती है वो रेंट चलती है। अगला जो बात करें दोस्तों बोत्सवाना के बारे में, तो बोत्सवाना की जो राजधानी है वो चलती है गैबरोन। गैबरोन और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो चलती है पूला। पूला और ये सबसे दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 6 नंबर का। कौन सा है? हाल ही में पहली बार भारत के विश्व व्यापार संगठन विफन में निदेशक के रूप में केंद्र सरकार द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों किसको? आनंद मोहन तो नहीं हो सकते, इसमें ऑप्शन पे नहीं है दोस्तों, ऑप्शन पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आफीफ चंदोकर। आफीफ चंदोकर कर लीजिएगा दोस्तों ऑप्शन पे, और ऑप्शन पे मिस मैच हो गया है तो राजू चंद्र को काट दीजिएगा और यहाँ पर आप कर लीजिएगा, क्या करेंगे? आफीफ चंद्रोकर। अगला जो बात करें दोस्तों, इन्हें ही क्या नियुक्त किया गया है? भारत के विश्व व्यापार संगठन मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला जो बात करें दोस्तों विश्व व्यापार संगठन के बारे में, तो विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसे WTO के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और भारत इसका 1995 में ही सदस्य बन गया था। और अगला जो बात करें इसकी जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। इसका काम क्या होता है? तो जो आयात निर्यात के लिए एक देश से दूसरे देशों में जो निर्यात किया जाता है उसमें टैरिफ लगाया जाता है। टैरिफ क्या होता है? एक कर होता है दोस्तों, उसको रिड्यूस करना और व्यापार संबंधित वर्ल्ड में व्यापार संबंधित जो बाधाएं आती हैं उसको सॉल्व करना इसका जो है मेन काम होता है। और इसके जो मेन हैं, इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं ओकोजो करके हैं दोस्तों। और अगला जो बात करें कि इसमें जो मेंबर कंट्री हैं वो 164 हैं और 164वां जो मेंबर कंट्री है नया जो बना है वो कौन सा है? अफगानिस्तान 2016 में बनाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं दोस्तों, उनमें से जगजीत पावड़िया हैं जिनको हाल ही में कौन इंटरनेशनल नारकोटिक्स बोर्ड कंट्रोल बोर्ड के सदस्य चुने गए हैं। और जगन्नाथ विद्याधर को CBDT फेडरल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष चुने गए हैं। अरुण वेंकटरमन को USA में जो है वाणिज्य विभाग का DG नियुक्त किया गया है। बनीता गुप्ता को दोस्तों एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। अमेरिका में नीरज टंडन को व्हाइट हाउस हुआ जॉय बिडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। नरेंद्र बत्र को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। अगला जो बात करें है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है। प्रदीप चंद्र नायर को असम राइफल का महानिदेशक चुना गया है। रंजीत सिंह दिफाले को वर्ल्ड बैंक का शिक्षा सलाहकार के रूप में चुना गया है। अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त चुना गया है। और 2 चुनाव आयुक्त हैं, एक तो हैं राजीव कुमार और एक हैं जो नए बने हैं अनूप चंद्र पांडे। उखना खुरेल्सुक को मंगोलिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इफाक हार्जो को इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला जो बात करें दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CIFF के जो महानिदेशक बने हैं वो सुबोध कुमार जायसवाल हैं और इन्हें हाल ही में CBI का भी महानिदेशक बनाया गया है। NIA के जो वर्तमान में महानिदेशक बने हैं वो कुलदीप सिंह बने हैं और इन्हें ये CRPF के भी महानिदेशक हैं, फेडरल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगला जो बात करें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगला जो बात करें रिसर्च एनालिसिस विंग के जो चीफ हैं वो हैं सामंत गोयल। अगला जो बात करें इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ हैं वो हैं अरविंद कुमार IB के। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो चीफ हैं वो राकेश अस्थाना है महानिदेशक। FFB के जो हैं सशस्त्र सेना बल के वो हैं राजेश चंद्रा। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जो हैं ITBP के वो हैं FF देसवाल। NFG के जो हैं दोस्तों वो हैं MA गणपति। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NFA के हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो अजीत डोभाल हैं। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड इसके हैं कृष्णा स्वामी नटराजन और इन्होंने हाल ही में उड़ीसा में ओली टर्टल जो कछुए होते हैं उनके लिए ओलिविया ऑपरेशन चालू किया है। अगला जो बात करें नेवी चीफ करमबीर सिंह, आपको पता है। थल सेना चीफ जो है आर्मी चीफ वो मनोज मुकुंद नरवणे जिन्हें साउथ अफ्रीका में सम्मानित भी किया गया था। एयरफोर्स जो चीफ हैं वो RK भदौरिया।
अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में स्विस नेशनल बैंक में सेंट्रल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड द्वारा जारी एनुअल बैंक स्टैटिक ऑफ 2020 के अनुसार स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों की सूची में भारत का कौन सा रैंक है। तो इसमें जो भारत का रैंक है दोस्तों वो है 51 नंबर का। 2.55 बिलियन पैसे हैं वहाँ पर स्विस बैंक में भारत के ग्राहकों के। अगला जो बात करें इसमें फर्स्ट पर कौन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा है स्विस बैंक में वो यूके का है, कितना, लगभग 377 बिलियन। और दूसरे नंबर पर जो है वो यूएसए है 152 बिलियन के साथ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन बनाया गया है। तो विश्व शरणार्थी दिवस दोस्तों दुनिया में शरणार्थी लोगों को याद करने के लिए यह दिवस जो बनाया जाता है 20 जून को बनाया जाता है। और पहली बार जो बनाया गया था वो बनाया गया था 20 जून 2001 को बनाया गया था। अगला कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं दोस्तों उनके बारे में देख लेते हैं। 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग दिवस, 8 जून को बनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, 17 जून को बनाया जाता है विश्व मगरमच्छ दिवस। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों इधर तो नहीं है, इस पर ही चर्चा कर लेते हैं। तो 1 जून को जो बनाया जाता है, 1 जून को वो बनाया जाता है दोस्तों विश्व दूध दिवस। और 1 जून को ही बनाया जाता है वैश्विक माता पिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 3 जून को बनाया जाता है दोस्तों विश्व साइकिल दिवस, विश्व साइकिल दिवस। और 4 जून को बनाया जाता है आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। और ये पहली बार कब बनाया गया था, तो 1974 में बनाया गया था। और इस साल की जो थीम थी वो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन थी। और इसका इस साल का जो प्रेसिडेंटी देश था वो पाकिस्तान था। अगला जो बात करें दोस्तों 6 जून को बनाया जाता है विश्व कीट दिवस, विश्व कीट दिवस। और 6 जून को ही बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस। 5 जून ये भी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा, जिसको जिसको टिक करते जाएं तो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, याद जरूर कर लीजिएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। 8 जून को बनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस। और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस बनाया जाता है 8 जून को ही। 9 जून को बात करें दोस्तों, 9 जून को बनाया जाता है विश्व प्रत्यायन दिवस, विश्व प्रत्यायन दिवस। 10 जून को जैसा कि हमने देखा ऑप्शन पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस। 12 जून को बनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को बनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। और बात करें 14 जून को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 14 जून को बनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को बनाया जाता है दोस्तों, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस, वैश्विक पवन दिवस। और 15 जून को ही बनाया जाता है आसियान डेंगू दिवस भी बनाया जाता है। 16 जून को बनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। और अगला जो बात करें 17 जून को बनाया जाता है, जो 17 जून को वो विश्व मगरमच्छ दिवस, विश्व मगरमच्छ दिवस। 18 जून की बात करें तो वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे, वर्ल्ड विश्व गैस्ट्रोनॉमी दिवस भी बनाया जाता है। और विश्व पिकनिक दिवस जो बनाया जाता है वो 18 जून को ही बनाया जाता है दोस्तों। 19 जून को तो विश्व फिक्कल फिल दिवस करके बनाया जाता है। और 20 जून को जैसा कि हमने देखा विश्व शरणार्थी दिवस। तो ये था दोस्तों आज 21 जून 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।